अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राम राज में ये अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुंह में राम बगल में चूरी नहीं चलेगी, नहीं साथियों चलेगी, जय भीम, मैं धनंजय गुप्ता। नहीं चलेगी, नहीं साथियों चलेगी, आप लोग जो सर्वे के जो पराकाष्ठा होता है, हमारे विभाग के अधिकारी और सरकार में बैठे लोग कर ही रहे हैं, पार कर रहे हैं, लेकिन आप भी उस कड़ी में कहीं पीछे नहीं हो। सबसे बड़े दोषी आप लोग हैं। मैं तो जिस तरह भी कौशल किशोर के यहाँ जी के यहाँ बताइए, महज की संख्या में 25-30 लोग सिर्फ गए थे। आपको सोचना चाहिए कि आपको आह्वान किया जाता है, उसके बावजूद भी आप लोग निकलते नहीं हैं। देखते हो अभी हम लोग घेर करके आए हैं कौशल किशोर जी के यहाँ से, और यहाँ पे मतलब खुद में एक शर्म आती है कि आप लोग को कैसे मतलब बुलाया जाए, समझ में नहीं आता। कहा गया है कि महज 1 हफ्ते और 10 दिन के अपने पास टाइम है, और अभी मैं कहीं कल ही जो है कांग्रेस कार्यालय पर गए थे। अपना मुद्दा इतने बड़े लेवल का होने वाला है, माननीय राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं। इनके लिए प्रयास मैंने जाकर के कार्यालय से किया और लिखित रूप में वहाँ पर अपना ज्ञापन पत्र के माध्यम से, और सब कुछ सिस्टम में हो रहा है कि अपना जैसे इसी में एंट्री मारते हैं इधर लखनऊ में, अपने धरना स्थल से ही करके जाएगा, उन्होंने आश्वासित किया है। लेकिन महज आप संख्या दोगे तभी, आपका मुद्दा बहुत बड़े लेवल का होने वाला है, लेकिन आप लोग समय दे ही नहीं रहे हो। आप समय नहीं दोगे तो बताइए, जिसका नौकरी है, जिसको आजीविका करना है, जिसको भविष्य अपनी सामाजिक असुविधा की लड़ाई है, अपने संघर्ष की लड़ाई, अपने संघर्ष के यही मेन टाइम है। इस समय आप समय नहीं दोगे तो कौन वो करेगा। अभी सभी लोग भैया बोलिए, देखिए आप लोग सभी लोग घरों से निकल गए, जल्दी निकलिए। हेलो, हमारे जो भी साथी वर्चस्व के भाई बहन आए हुए हैं, हम अपने भाइयों से विशेष निवेदन करते हैं कि आप लोग धरने में आते हैं तो पहले नंबर यहाँ वहाँ उठ के भागने वाला काम ना किया करिए। सिर्फ 2 चीज के लिए, पानी पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, और एक जो है बाथरूम जाने के लिए, उसके लिए आप लोग को है। अन्यथा रूम में आप लोग यहाँ जाकर सोते हैं, वहां सोते हैं, ये बहुत गंदी बात है। सोना यही सो जाइए, नींद आ रही है यही सो जाइए, मगर धरने से उठ के कहीं जाने का आपका आवश्यकता नहीं है। 2 काम को छोड़कर धरने में आए हैं, धरने में बैठिए। पिकनिक में आने हैं, पिकनिक जाके मनाइए फिर घर। और ये सब का काम है, जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, ये सब का काम है। आप अपनी जिम्मेदारियां खुद स्वयं निभाएं। कोई आप लोग बच्चे सब लोग नहीं है कि आपको बहुरते रहेंगे हम लोग। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी आप लोग खुद निभाइए। भैया थोड़ा वीडियो बनाइएगा। जैसा कि रवि भैया ने बताया कि आप लोग सभी लोग बैठ जाइए, और हमारे जितने भी साथी गए थे सबसे पहले उनको क्रांतिकारी सलाम, क्योंकि आप महज 20 से 25 की संख्या में ये करके दिखाया कि हम लोग संख्या के मोहताज नहीं हैं। जहाँ जरूरत पड़ी हमारे 5 साथी भी 500 के बराबर होते हैं, तो उसके लिए एक बार फिर जोरदार तालियों से अपने लिए खुद, क्योंकि घर में बैठे हुए जो एकदम निष्ठुर प्रवृत्त के हो चुके हैं, कम से कम वो भी अपने आप को कोसे। तो बताइए, इतना आह्वान किया गया था कि इतना एक चैनल के माध्यम से कहा गया था कि आप लोग इतने दिन, हमारे संघर्ष के 609 दिन हो गए और भूख हड़ताल के 52वां दिन, लेकिन हमारे ही बीच के लोग, कुछ लोग इतने निष्ठुर हो चुके हैं कि उनको खुद में पता नहीं उनकी आत्मा मर चुकी है कि उनका बस शरीर देखने के लिए है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी पीछे अपना विकलांगों का, दिव्यांगों का आंदोलन चल रहा है, महज उनकी संख्या बहुत कम है, 80 to 90, लेकिन उसका भी 50% लोग चले आते हैं। मुझे लगता है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत अदब के साथ कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं उनको तो जो है
ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं असली मानसिक विकलांग आप लोग हो। नहीं तो महज सिर्फ 1 हफ्ते और 10 दिन आपसे मांगा गया, आप भी आज की आंखें आपकी नहीं खुल रही है। पता नहीं कब जागोगे आप लोग। आपको जगाते जगाते जो है इतने दिन हो गया, बहुत उम्मीदें थी कम से कम हमारी संख्या कम से कम 500 होगी, तो हम लोग जिस कड़ी में जहाँ चाहेंगे अपनी बात मनवाने का करेंगे। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ दिया है तो दिया है सिर्फ निराशा। हम लोग जितने हमारे संघर्ष के साथी हैं, हम लोग अपनी ताकत और अपनी जान को हथेली और अपने करियर को दांव लगाते हुए हम लोगों ने तो ठान ही लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो हमारे में 1% भी विफलता होगी तो खुद अपने आप को आप जीवन भर कोसोगे, आपके कड़ी में हमारा भी तो नुकसान होगा ही होगा। मैं बता दूं, आने वाली कड़ी में आपको कोई संघर्ष के साथ ही लड़ने वाला नहीं मिलेगा। आपके जीवन में जिस निठल्लापन से जिंदगी काट रहे हो ना, आते हो एक दिन के लिए रो के दिखाते हो हमें बहुत परेशानी है। अरे एक बार सोच के देखो, जो लोगों ने 600 दिनों का सफर किया उनका सफर कैसा रहा होगा। एक बार सोच के तो देखो कम से कम। क्या हमारा घर परिवार नहीं है? देखिए मैं बता दूं, खुद मैं सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक के माध्यम से, हालांकि अपने परिवार और रिश्तेदारों को हमने अनफ्रेंड कर दिया, उसके बावजूद भी कल हल्का सा डाल दिया था, स्टेटस लगा दिया था। महज हमारे घर से पिताजी का इतना भयानक दबाव, भी सुबह रोने लगे थे। हमने कहा कि अरे पापा वो तो सिर्फ दिखावा के लिए है, प्रशासन की औकात नहीं, हिम्मत कही कि धनंजय गुप्ता का कॉलर छू ले। तब हमको बहुत हमने वो किया कि हम आप जो देखे हैं वीडियो तो सिर्फ महज एक दिखावा है। हमारे लोगों ने इतने कमाई कर लिया है, वो अपने जा रहा, इतने हम लोगों ने कमा लिया है कि आज हमारा आंदोलन देशव्यापी न होकर के इंटरनेशनल हो रहा है। आने वाली कड़ी में बता दूं, बहुत जल्दी हमारे बीच माननीय विपक्ष के सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी जी आने वाले हैं। कल उनको अवगत करा दिया गया है। तो आप साथ दो। आप इसी हफ्ते में 1 हफ्ते का निर्णायक दिन होगा आपके लिए, नहीं तो हाथ पे हाथ धरे रह के रह जाओगे। जिस तरह कोर्ट में सुनवाई करके हम लोग कहीं न कहीं पंगु भी बनाया जा रहा है, इस बात को ध्यान दो। अगर जो हम लोग इस समय जागरूक नहीं हुए, अपना बात टेट और एटीआरी पे अपने एक ही माध्यम है हमारा दबाव का, अगर जो एक दबाव का माध्यम नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह एक एक दिन एक एक मिनट हम लोगों ने काटा था कि सिंगल बेंच का ऑर्डर आएगा, हमको विद्यालय होगा, हर आदमी यही सोच रहा था। हमारे 800 भाई बहन जितने थे सभी लोग सोच रहे थे कि हमारा जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन हम विद्यालय में होगा। नतीजा क्या निकला? खूब बहसबाजी चल रही थी, हमारा पक्ष भी खूब मजबूत चल रहा था उस समय भी, लेकिन नतीजा क्या निकला? तब भी हम लोग जो है विद्यालय से वंचित थे, आज भी वंचित हैं। जानते क्यों? क्योंकि आपका निठल्लापन, आपका निष्ठुरता, आपका घरे में बैठे हुए लोगों का, आप अपना मजाक तो बना ही रहे हो, साथ साथ आने वाले पीढ़ियों का, अपने समाज का मजाक बना रहे हो। बार बार कहा गया कि आप लोग घरों से निकलो, आपको समझ में नहीं आती है। कितना बार कहा गया कि कुछ लोग जो है अपनी जान दे करके यहाँ पर सबका घर परिवार, कई लोग तो है शादीशुदा भी हैं, हमारे कुछ बहनें हैं। अभी एक हमारी बहन जो है, बताइए, उनका लड़के का बर्थडे था लेकिन हमारी बहन का मन नहीं माना और हमारे बीच में आकर के इको गार्डन में हम लोग भाइयों के बीच मनाया। बताइए, वो भी तो बहन है। आप लोग क्या है, बच्चे का बहाना होता सिर्फ। अभी बिहार में नौकरी करना पड़ जाए, अभी किताबें तैयारी आ गई। मैं आपको बता दूं, यहाँ महज 1 हफ्ता देना है, वहाँ बिहार में भी आप लोग जाओगे ना तो आपकी जो हमारी बहनें हैं, हमारे पास फोन आता है कि किस कंडीशन से बिहार में नौकरी तो कहती है बस रोजगार तो मिल गया है, लेकिन आज भी हम लोग का जो फीलिंग हम लोग की है वो नहीं हो पा रही है। दूर के दौर सुहावने होते हैं, आपको पता है। वो नाम बदनाम है तो ऐसे नहीं है, बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, आप यहाँ को आपको विद्यालय मिलेगा, ये भी मुझे पता है 99% लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा, क्योंकि हर जिले में उतना ही सीटें हैं जितने लगभग लड़के हैं। हर व्यक्ति, हर जितने हमारे भाई बहन हैं, सभी लोग अपने जिले ही को ज्यादातर मोस्टली 99% प्रायोरिटी देंगे। सभी लोग का हो जाएगा, लेकिन आप लोग जो है घरों में से जो है बस इंफॉर्मेशन चाहिए, वीडियो देखने आता है।
महज एक एक घंटे में 2-2, 2,500, 2,500, 3,000 बीओ हो जाते हैं। इसका मतलब रोजगार की जरूरत सबको है, लेकिन बस कोई दूसरा मरे कोई दूसरा जाए, चलो ठीक है, लेकिन कम से कम एक संख्या गिनाने के लिए आप खड़े हो। एक बार मैं वादा करता हूं, सिर्फ महज 1 हफ्ता दे करके मेरे भाई बहनों, देखो ये आपके क्रांतिकारी साथी आपको विद्यालय में भेजने के काम करेंगे, आपको विद्यालय में भेजने का काम करेंगे, लेकिन महज आप संख्या तो दे दो। बार बार कहा गया, देखिए कल ही से 2 घेराव हो चुके, क्या नतीजा निकलता है बताइए। यही संख्या अगर हजारों में होती, जानते हैं आपका जो है कहा जाता है लोकतंत्र की सरकार में जो है आपका ये नहीं देखा जाता कि आपके कितने फॉलोअर हैं, कितने प्रभावशाली हैं, ये देखा जाता है कि आंदोलन में कितने लोग हैं। सर यहाँ सर गिने जाते हैं, ना कि प्रभाव गिना जाता है। बार बार सभी लोगों ने, अभी कल हमारे समाज के बहुत लोग आते कहते कि बस आप जो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हो ये आने वाले समय में इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन आपको तो समझ में आता नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ जो है वहाँ बैठे लोग सिर्फ समय का जायरा कर रहे हैं, लेकिन मैं भाइयों और बहनों आपसे बता दूं, वो हमारे संघर्ष के साथियों का जो समय का जायरा ही की देन है कि आज से देश से लेकर के पूरे देश लेकर के पूरा विदेशों तक इतना मैटर फैला हुआ है। ये आंदोलन इतिहास में लिखा जाएगा कि अंग्रेज भी इतने निष्ठुर नहीं थे जितने इस समय की मौजूदा सरकार है। उस सरकार से हमने लड़ने के काम किया है। आपको पता होगा हमारे भाई बहन तो अब इतने क्रांतिकारी हो चुके हैं, महज 5 की संख्या में रहते हैं ना, तभी 500 अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। 500 के लिए 5 साथी, 5 लोग तो मतलब 500 साथियों के काम करते हैं, लेकिन आपको जो है घर में बैठे हुए आपको सिर्फ समझ में नहीं आता है, पता नहीं किस मिट्टी के आप बने हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो दलित और पिछड़ा जो नाम दिया गया है ये बहुत सोच समझ के दिया गया होगा। अगर जो बाबा साहब को लगा होता कि नहीं हमारे समाज के लोग, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भी इस बारे में सोचे होंगे कि ऐसा हमारा आने वाला कल जो है हमारे समाज के लोग होंगे। आप लोग पढ़े लिखे हो, हर जगह कहते हो हमने टेट निकाला, सुपर टेट निकाला, हर मानक सरकार के पूरे किए। अरे सब मानक पूरे किए, लेकिन जो सरकार मानक चाह रही है वो मानक पता नहीं खड़े उतरे। सरकार चाह रही है सिर्फ 10 दिन के लिए और 1 हफ्ते के लिए संख्या, इसके लिए और सरकार कुछ नहीं चाह रही है, क्योंकि सरकार को पता है जिस दिन संख्या हमारी 500 भी हो गई तो सरकार के तो हम लोगों ने दिन में कार्य दिखाने करेंगे, क्योंकि हमारे संगत के साथ ही ऐसे हो चुके। तो आप लोग कृपया करके सभी लोग भाई और बहन घरों से निकले, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा जो सहयोग है अपने लिए, अपने पीढ़ियों के लिए और हमारे भाइयों साथियों के लिए सबसे बड़ा सहयोग है कि कृपया करके आप बस सिर्फ 1 हफ्ते और 10 दिन दे दीजिए। आप आह्वान कर रहा हूँ, आपका 100% आप विद्यालय में जा रहे हो। कल मैं 2-3 कार्यालय में भी गया था, मैं नाम नहीं उजागर करना चाह रहा, मतलब वो लोग इतना, मैं क्या आपको बताऊं, अंदर से वहीं से एनर्जी मिली कि कम से कम हमारा संघर्ष का जो भी है, कम से कम जो बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं इतना तो कम से कम कहें कि आप लोग को मानना पड़ेगा। इतने विपरीत परिस्थिति में जहाँ इतना सर्दी गर्मी बरसात, उन लोगों ने यहाँ तक का जिक्र किया कि बारिश होती रही सर्दियों के दिन में, आप लोग जो है वहाँ से हटे नहीं, यही आपकी संघर्ष की जीत है और यही न कहीं आगे आने वाले समय में आपको नियुक्ति दिलवाएगी तो दिलवाएगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए भाई और बहनों आप लोग घरों से जरूर निकलें। इसी के साथ धन्यवाद, और जो भी भाई अपना बात रखना चाहते हैं आइए रखिए, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं मिलेगा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। और एक एक कड़ी में सभी लोग भैया आइए आप संभालिए इसको। धन्यवाद।